प्रत्यक्ष अनुमान आगमा परमानानि विषयो मिथ्याज्ञानम विपर्ययो मिथ्याज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यतनो अभ्यासा सतु दीर्घ काल नैरन्तर्यै सत्कारः सेवितः दृढ़भूमि। दे दो मेरे को दूसरा माइक, कोई बात नहीं। दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्यया विधिः प्रकृति दयानां श्रद्धा वीर्य स्मृतिर्समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषाः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशये रप्रामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषा पूर्वेषामपि गुरु कालिन्न अवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनं तत प्रत्येक चेतनाधिगमो अपयंतराय अभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरतिः भ्रांति दर्शनम् अलब्ध भूमिकत्व अन्वस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतरायः दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एक तत्व अभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थम् एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां सुख दुख पुण्य विषयानां भावनाश्चित्त प्रसादनं प्रसर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम यथा अभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्तत्वान्तो अस्य वशीकारः क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य एव मनिर्गृहत्रेः ग्रहण ग्राह्येषु तदस्तदञ्जनता समापत्तिः। तो हम इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तत्र शब्दार्थ अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णो सवितर्कः समापत्तिः स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भासम निर्वितर्कः एतेव सविचारः निर्विचारः च सूक्ष्म विषयाः व्याख्याताः एतैव सविचारः निर्विचारः च सूक्ष्म विषया व्याख्याताः सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। ये आज के सूत्र का जो पाठ है ता एव स बीज समाधि। तो यह स्मृति परिशुद्धों के विषय में कल हमने जाना था, कहा था स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भासम निर्वितर्कः। और फिर हमने चर्चा की थी एतेव निर्विचारः सविचारः निर्विचारः च सूक्ष्म विषयः व्याख्याताः। आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवसानम
ताएव सबीज समाधि। तो आज हम इस विषय की और गहनता के साथ चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता और उसकी प्रकृति पर्यंत अपने को जाना है। सूक्ष्म विषय इतने कह रहे हैं कि पहले आपने शब्द देखा, शब्द के बाद उसका अर्थ देखा, उसका ज्ञान लिया, भाव लिया, उसके बाद आप आगे बढ़े, उनकी तन्मात्राओं पे चले गए। तन्मात्राओं के बाद तन्मात्राओं का जो मूल कारण है, उपादान कारण है, वो तन्मात्राएं कहां से पैदा हो रही हैं? वो कह रहे हैं वो अहंकार से पैदा हो रही हैं। अब उसके वो कह रहे हैं और सूक्ष्म चलिए इसके, फिर कह रहे हैं कि तन्मात्राओं से सूक्ष्म क्या है कि अहंकार है। अहंकार का उपादान क्या है? महत तत्व है। और इस अहंकार से भी सूक्ष्म है वो महत तत्व है। और महत तत्व का उपादान कारण क्या है? वो प्रकृति है। और प्रकृति का जो मूल कारण है कोई नहीं है। वो मूल अंतिम कारण क्या है? प्रकृति। तो कह रहे हैं कि पहले आप एक जब विषय का आलंबन लेंगे तो आपको पहले ये बात ध्यान में रखने की है कि अभी हमने जो 4 समाधियों की बात की है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये 4 समाधियों की चर्चा है। तो आप नोट कर लीजिए ये सारी सबीज समाधि है। इसमें कहीं ना कहीं विचार का आलंबन लिया गया है। कोई आलंबन लेकर हम चल रहे हैं, इस आलंबन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसकी चर्चा आगे बढ़ेगी। तो जब हम आप इस बात को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो आपको आगे समझना बहुत सरल हो जाएगा। अभी आजकल बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं, उसके विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं कि जो सबीज समाधि होती है, आज जो चर्चा आज हम संपन्न करेंगे, ता एव सबीज समाधि। जो आज का 46वां सूक्त है उसी को पहले से पकड़ लेते हैं। ता एव सबीज समाधि। अभी तक जो इसकी चर्चा की गई है, ता एव जो अभी तक चर्चा हो रही थी, वो क्या है? सारी सबीज समाधि है। उसमें बीज अंतर्निहित है, उसमें कहीं विचार है। उस विचार के आधार पर वो समाधि चल रही है। उस विचार के आधार पर वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आलंबन दिया हुआ है आपने। कह रहे हैं कि साधक का वो आलंबन है, उस आलंबन के आधार पर 4 समाधियां बताई गई हैं। उसमें जो मुख्य विषय हमने कहा, शब्द, अर्थ, ज्ञान अर्थात उसका स्वरूप। फिर उसको वो कह रहे हैं इस सूक्त में 45वां सूक्त जो कितना महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं सूक्ष्म विषयत्वम चा अलिंग प्रवसानम। अलिंग, जहां वो अलिंग हो जाए, जहां उसकी कोई उसके बाद की कोई स्थिति ना हो। लिंग होता है जब हम किसी की संज्ञा देते हैं, जब किसी की पहचान होती है, वो उसका लिंग हो गया। वो उसकी पहचान है, उसका परिचय है। परंतु जहां आकर वो परिचय ही समाप्त हो जाता है, अंतिम जो उसका तत्व है वो ध्यान में आ जाता है, उसे कहते हैं प्रकृति। तो कह रहे हैं कि आपने कोई पदार्थ लिया, उस पदार्थ को देखा, उसका विचार बना, उसका संस्कार बने, फिर आपने उसकी संज्ञा तैयार हो गई, फिर आपने उसको बोला, एक शब्द बोला, फिर सामने वाले के मन में उसका उस संज्ञा के अनुरूप अर्थ गया, फिर उसने उसकी अनुभूति की हुई है तो उसका अनुभव गया, ज्ञान गया। कह रहे हैं इतना ही नहीं, आपने केवल शब्द अर्थ तक ही टिकना नहीं है, आपने उसकी अनुभूति की है तो उसके ज्ञान तक ही नहीं जाना है। आपने उसको स्वरूप शून्य, स्वरूप की भी शून्य अवस्था पे आ जाए, स्वरूप भी अर्थमात्र निर्भासम, और जो उसका अर्थ बचा था, अर्थ की भी बिल्कुल प्योरिटी हो जाए, मानस में अब उसका अर्थ भी नहीं बचा, अर्थमात्र निर्भासम। फिर कहते हैं तत्र शब्द अर्थ ज्ञान वैकल्पी। शब्द और अर्थ का ज्ञान की इनकी विकल्पना शुरू हो जाती है। संकीर्णता सवितर्क समापत्ति, यह जो सवितर्क समापत्ति की बात आ गई। फिर उसके बाद का स्मृति परिशुद्ध हो,
स्वरूप शून्य, निर्वितर्क में आ गए कि स्मृति बिल्कुल शुद्ध हो गई है, प्यूरिफाई हो गई है, स्वरूप शून्य की अवस्था आ गई है, अर्थ मात्र निर्भासम, और अर्थ भी बिल्कुल आभास मात्र हो रहा है, वो सब समाप्त हो चुका है। एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि सविचार और निर्विचार ये दो और समाधियां, इसी का ही जो सूक्ष्मतम रूप है वो है। क्या सूक्ष्मतम रूप है? सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवसानम, जहां ये लिंग की स्थिति समाप्त हो गई है, कोई स्थिति नहीं बची है, अलिंग स्थिति में आ गए हैं, परिचय ही समाप्त हो गया है। कह रहे हैं कि जो पदार्थ है वो पंचभौतिक है। पंचभौतिक का जो अंतिम सूत्र है, हम कहें कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं हैं। शब्द जैसे आकाश का, आकाश महाभूत का तन्मात्रा क्या है? शब्द। पृथ्वी अर्थात गंध, जल माने रस, ये जो तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वायु का स्पर्श और अग्नि का रूप, ये तन्मात्राएं हैं। तो आप लिख लीजिए, एक तरफ पांच महाभूत डालिए, पंच महाभूत में आप लिखिए भगवान, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। भगवान, ऊपर भगवान लिख लीजिए और उसके नीचे पांच तत्व लिख लीजिए। भूमि का क्या अर्थ है? आगे लिखिए तन्मात्रा। भूमि की तन्मात्रा क्या है? गंध। ग गगन, उसकी तन्मात्रा क्या है? शब्द। व वायु, उसकी तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। अ अग्नि, अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। अग्नि तत्व है, आंखों में अग्नि तत्व है, आंखों में आपकी चमक दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आंखों में अग्नि तत्व होता है, इसलिए कहते हैं आपकी आंखों में बहुत चमक दिखाई दे रही है। और न मायने नीर, नीर का अर्थ है जल, और जल तत्व का तो जल महाभूत है, उसका जो तन्मात्रा है वो क्या है? रस। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच तन्मात्राएं हैं। और ये कह रहे हैं कि उनका उपादान कारण क्या है? उसका वो किस कारण से पैदा हो रही है? वो है अहंकार। और उस अहंकार का जो सूक्ष्म तत्व है, उसका भी जो सूक्ष्म तत्व है वो है महत तत्व। और महत तत्व का जो सूक्ष्म कारण है, वह महत तत्व का जो उपादान कारण है वह है प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति। और कह रहे हैं कि यह महत तत्व से भी सूक्ष्म है और प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं होता। जड़ पदार्थों में प्रकृति से सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं है, परंतु जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म पदार्थ है, प्रकृति से भी सूक्ष्म। परंतु उनका उपादान कारण कोई नहीं है, वो किससे पैदा होती है कोई जानकारी नहीं है। इससे ईश्वर को संसार का उपादान कारण मानने का पक्ष खंडित हो जाता है। महत्त्व जो है वो ईश्वर के द्वारा पैदा होता है, इसलिए सृष्टि का जो निर्माण है वो कहां से हो रहा है? महत्त्व तत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच महाभूत से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो मूल तत्व क्या है? महत्त्व तत्व। और महत्त्व तत्व किससे बनता है? वह ईश्वर बनाते हैं। इसलिए ये पूरी सृष्टि का जो रचना की किसने की है? कहते हैं ईश्वर ने की है, क्योंकि बिना महत्त्व तत्व के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। महत्त्व तत्व से अहंकार, अहंकार से क्या पैदा होगा? तन्मात्राएं, उन तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और पंच महाभूत से ही ये सारे जड़ पदार्थ पैदा होते हैं। तो आज हमने पूरे जड़ पदार्थों का अंतिम निष्कर्ष निकाला कि जड़ पदार्थ जो भी होते हैं उनका
कोई ना कोई संज्ञा होती है, कोई अर्थ होता है, उनका ज्ञान होता है, उनका कोई स्वरूप होता है, उसका आलंबन लेकर हम भीतर प्रवेश करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में जाते हैं। और जब वह सबीज समाधि है, जहाँ बीज सीड अभी पेंडिंग है, जहाँ कोई ना कोई हम आलंबन लेकर अंदर प्रवेश करते हैं, तो उस आलंबन के साथ हम अंदर प्रवेश करके तो कह रहे हैं कि इस वर्णन से साधक को ये जानकारी हो जाती है, इस के बाद साधक बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सबके कारण में ईश्वर तत्व है, और उस पर फिर अत्यंत अटूट विश्वास उसका पैदा हो जाता है, और इस कारण उसका ध्यान घटित होने लग जाता है, फिर पूर्णतः समर्पण उसका हो जाता है। इस अर्थ को जब हमने पढ़ा तो इस भाव का ध्यान में रखेंगे। ताएव सबीज समाधि, और ये चार समापत्तियां जो हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये सारी जो बाह्य वस्तु आलंबन वाली समाधियां हैं, ये इसको ध्यान में रखना है। तो आप लिख लीजिए, आज के इस प्रकरण में 4 प्रकार की सबीज समाधियां होती हैं: सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। ये सारी चारों क्या हैं? ये जड़ पर स्थापित होने वाली, जड़ के आधार पर इनका आलंबन क्या है? जड़ पदार्थ है। तो ये आलंबन वाली है। आगे हम जब बात करेंगे असंप्रजात की, तो बाह्य वस्तु का संबंध ना होकर होने से वह निर्बीज हो जाती हैं। यानी बाहर यदि हमने बाह्य पंच भौतिक जब चीजों का हमने सहारा लिया था तो वो सबीज थी। अब जिसका बीज ही नहीं है, अर्थात आत्मा और ईश्वर का जब आप सहारा लेकर ध्यान में बैठेंगे तो वह समाधि निर्बीज हो जाएगी। वहां पर भी आलंबन होगा, ऐसा नहीं कि वहां आलंबन नहीं होगा, आलंबन होगा, परंतु आत्म तत्व का होगा, परमात्म तत्व का होगा, ईश्वर का होगा। तो जो प्रक्रिया आ रही है, तो हम जो बात कर रहे हैं फिर वो प्रक्रिया आ रही है, वो उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। ऐसा नहीं कि आलंबन नहीं है, ये ध्यान रखना है, आलंबन दोनों में है, सबीज में भी और निर्बीज में भी। आइए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम इस अध्याय के समापन पर पहुंच गए हैं, और इस अध्याय के बाद आपको इसका टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बताइए आप लोगों का क्या विचार है? तो इसमें कहते हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। जो समाधि, इट इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, इट इज बेस्ड ऑन लिंगा, ए साइन और इंडिकेटर। द subtle is beyond perception and conception. It is a state of union. You recognize something that has a special mark. This is called linga, or a distinguishing sign. For example, from smell, taste, touch, name or form, one can easily recognize something. कह रहे हैं जब आप तन्मात्राएं जो स्थिति होती है उसे लिंग स्थिति कहते हैं, जब वो उसका पहचान होती है। और जब ईश्वर को अलिंग वाली स्थिति में आप जानना चाहें तो वहां वह बीज समाप्त हो जाता है, प्रेवसानम। आप उससे पार चले जाते हैं, उसके इतर चले जाते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, अलिंग स्थिति में चले जाते हैं, जहां आप पंच तन्मात्राओं से आगे निकल गए, प्रकृति में चले गए। तो जो स्थिति बनती है वो अलिंग की स्थिति बनती है। प्रेवसानम का अर्थ होता है उससे आगे बढ़ना। अलिंग अर्थात लिंग जो प्रकृति मतलब तन्मात्रा है उससे भी आप आगे चले गए। सूक्ष्म विषयत्वम च, इन चारों की स्थिति ऐसी होती है कि धीरे 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 हम आगे बढ़ जाते हैं। और सबीज समाधि, ये सारी क्या है? सबीज समाधि हैं। स्लोली ड्युअलिटी डिसअपीयर्स, इवन द स्टेट ऑफ सीयर हु नोज ऑब्जेक्ट एज द सीन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वो कहते हैं जो परमात्मा वो देख रहा है व्यक्ति, वो भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं देख रहा हूं, उसका वो मैं का भाव उस ईश्वर तत्व में समाहित हो जाता है। मैं हम में, उस परमात्मा तत्व में वह देख रहा है, ये भाव पैदा हो जाता है। फिर वो भाव आता है शिवोहम, शिवोहम, वो स्थिति फिर शुरू होती है। तो आज तक बात कर रहे थे, पुरुष इज द अल्टीमेट कॉज
and during meditation one progress gradually to the level of inner awakening. कह रहे हैं जो परमात्म तत्व है वो अंतिम तत्व है। हमने इसमें आज आपसे जो बात की वो महत्व तत्व की बात की, अहंकार की बात की कि तन्मात्राओं से भी जो लोअर स्टेज है, जब और सबटल स्टेट है, वो क्या है? अहंकार है। उस अहंकार की भी जो सबटल स्टेट है उसे कहते हैं महत्व तत्व। उस महत्व तत्व की भी सबटल जो स्टेट है और डीप जो स्टेट है, सूक्ष्म तत्व है, वह क्या है? प्रकृति। इसका और उसके बाद कोई कारण नहीं, उपादान कारण नहीं है। The 5 levels of awareness of the 5 chakras have been surpassed. You are not in the Ajna chakra anymore. You are in the atom point, in the fontanel. It is a stage of alinga, or the state before creation. Though it is not the ultimate end, it is beyond everything. कहते हैं आप उस स्थिति में चले जाते हैं जैसे जब आप पैदा होते हैं, सब लोग आपको प्रेम करते हैं, बस वैसी एक स्थिति आपकी बन जाती है, अलिंग स्थिति, मूल प्रकृति में चले जाते हैं। और यही योगी महर्षि पतंजलि कहते हैं तदाह दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, अपनी प्रकृति में स्थापित हो गए। तो यह जो समाधि है, यह सबीज समाधि है। हम इससे भी आगे जाने की बात करेंगे। मुक्त मोक्ष तत्व की, योग की जो चरम स्थिति है समाधि, वहां तक तो हम पहुंचे। उसके आगे मुक्ति की स्थिति में अब हम बात करेंगे, वो निर्बीज समाधि से शुरू होगी। उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा कर रहे थे उसका जो मूल तत्व था कि 4 प्रकार की समाधियां होती हैं, 5 भूत होते हैं, 5 महाभूत के 5 तन्मात्राएं होती हैं। हमने भगवान शब्द के माध्यम से आपको समझाया। उसके बाद 5 आपको तन्मात्राएं बताई। उसके बाद बताया कि उन पंच भौतिक चीजों की जो सूक्ष्म स्थिति, ये बार बार कह रहे हैं सूक्ष्म विषय और सूक्ष्म जाइए और सूक्ष्म जाइए। तो वो सूक्ष्म कैसे जाएं? क्या है वो और सूक्ष्म? तो ध्यान में आया कि पंच भौतिक तत्वों का जो सूक्ष्म स्थिति है उसे तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा किसे कहते हैं? हमने कहा कि पृथ्वी यदि महाभूत है तो उसकी जो तन्मात्रा है वो गंध है। जब गंध अभी रहे किसी चीज की तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व अभी है, वो सूक्ष्म तत्व है। स्मेल इज द सबटल स्टेट। कहते हैं कि क्या गंध से आपको गंध तक आ रही थी आवाज, तो अपना आपको आवाज सुनाई दे रही थी या गंध आ रही थी या आपको स्पर्श रूप दिखाई दे रहा था बस, और परंतु आप उससे जुड़े नहीं थे, इससे काम चलेगा? कहते हैं ना भैया, इसके अंदर चलो। इसके अंदर गए तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर चलें, तो उसको कहा कि तन्मात्राओं का जो सबटल फॉर्म है वो अहंकार है। तो हमने कहा भाई अहंकार में माँ मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ, मैं की अनुभूति बनी रही है कि मैं कहीं हूँ, एक सत्ता दिखाई दे रही है, वो उसे कहते हैं अहंकार तत्व। अहंकार की स्थिति तक चले, हो गया काम? कहते हैं ना। उसके बाद और चलो, और सूक्ष्म चलो, उसको कहते हैं फिर। तो क्या तत्व है वो? इसे कहा महत्व तत्व, जो वो शिवोहम वाली स्थिति आ गई, जहां ये स्थिति बनी कि अहंकार तत्व है, वहां तक आप थे। फिर महत्व तत्व में आप और ईश्वर समाहित हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या उस वक्त आप प्रकृति में आ गए, आपका मूल स्वरूप में आ गए। तदाह दृष्टो स्वरूप अवस्था। कौन सी भूमि? निरुद्ध भूमि में आप चित्त की आ चुके हैं। और कह रहे हैं कि इन ये चारों समाधियों की जो बात आ रही है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये चारों समाधियां जो हैं यह सारी सबीज समाधियां हैं। तो हम समाधि विद ए सीड। Previously 4 levels of samadhi were elaborately described. These 4 levels or stages are no doubt higher levels of attainment, state of perfect concentration, but they are not the end of everything. These 4 together are described as sabij samadhi. Bij means the seed,
are the cause. Thus, sabij means with a seed or a cause. The cause of creation is desire. In the Vedas, the Bible, and the other scriptures, it is a description that creation and its cause, it is the desire in the divine that brought forth the beautiful creation. In individual life, this desire is the cause of continuation of activities associated with pleasure and pain. कह रहे हैं कि ये जो तन्मात्राएं हैं ना, ये ही मूल तत्व है, और कह रहे हैं कि जो जीवन के सारे कर्म है, कर्माशय हैं, उसका जो मूल तत्व है वो क्या है? वो है आपकी तन्मात्राओं का मूल तत्व क्या है? महाभूतों का मूल तत्व, आगे तन्मात्रा तक, और उस तन्मात्रा के अंतर्गत वो महत्त्व अहंकार पे आ गए। कह रहे हैं ऐसे ही आपके सारे कार्यों का जो मूल तत्व है वो इच्छाएं हैं, और यही सुख और दुख का कारण है। और यही इच्छा ने ही परमात्मा को ये सृष्टि बनाने के लिए प्रेरित किया। कह रहे हैं पर इन द कॉस्मिक क्रिएशन देयर इज डिवाइन विल, बट इन द इंडिविजुअल देयर इज डिजायर एसोसिएटेड विद द इग्नोरेंस। कह रहे हैं कि वहां तो डिविनिटी है, डिवाइन तत्व है, परंतु यहाँ इग्नोरेंस, अहंकार आ जाता है। यह राजसिक स्थिति आ जाती है। द सीड ऑफ द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज डिविनिटी। ये ध्यान में जिस वक्त आ जाता है, तब कह रहे हैं कि जो जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, उन सब का जो मूल तत्व है वो इग्नोरेंस है। थ्रू सिंसियर प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन द नेगेटिव थॉट्स आर इरेडिकेटेड फर्स्ट। जो नकारात्मक तत्व हैं वो उनका समापन हो जाता है। When memory is extroverted, it brings happiness, unhappiness and delusion. जब आपका मन बाहर की ओर होता है, जब आपकी वृत्तियां बाहर की ओर होती हैं, तो आपको प्रसन्नता, अप्रसन्नता और उसके बीच की संशय की स्थिति बनी रहती है। But when it is introverted, it brings divine illumination, महत प्रकाश होता है। तो कहते हैं कि फिर आप इनर डिटैचमेंट हो जाती है, पर वैराग्य आपको प्राप्त होता है, एंड सीजेशन ऑफ थॉट्स, निरुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। बट इवन दिस इज नॉट द अल्टीमेट एंड, स्टिल नाउ देयर इज ट्रेस ऑफ द बीजा। वो कह रहे हैं कि इस सब के बावजूद आप अंदर भी आ गए, महत प्रकाश भी हो गया, डिटैचमेंट भी, पर वैराग्य भी आ गया, निरुद्ध अवस्था भी आ गई, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं बीज अभी बना हुआ है। So do not neglect your practice of the taste of joy and bliss arising out of concentration. You have to eliminate all the seeds of misery, that is ignorance. ये जो ignorance है, ये कह रहे हैं कि सभी आपको कोई कार्य कहा गया और आपने इसको इग्नोर कर दिया। जितनी गंभीरता से करना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं किया। इस संगठन की भाषा में बात करें तो आपके मन को फिर कष्ट पैदा होगा, संगठन की, समाज की उस प्रकार की उन्नति ही नहीं हो पाएगी। जब हम उसको 100% लगाते हैं, रिजल्ट्स तब आते हैं। तो कह रहे हैं कि केवल मात्र आप समझें कि इग्नोरेंस की स्थिति, आपको कुछ कहा गया और अपने सामान्य करके आप आगे, वो पूर्णतः नहीं किया, पूरी कंसंट्रेशन, पूरा फोकस नहीं रखा, वही आनंद की स्थिति को निरंतर बना के नहीं रखा, तो फिर आप समाधि से नीचे आ जाएंगे। तो आइए हम इस समाधि की अवस्था में अभी तो सबीज आलम्बन लेकर हम अंदर चलें, विचारों का आलम्बन लेकर अंदर जाएं। कई बार हम ध्वनि का आलम्बन ले लेते हैं, कई बार हम जाप का आलम्बन ले लेते हैं। उन सब का आलम्बन लेकर हम अंदर आएं और धीरे धीरे उनकी प्रकृति तत्व तक पहुँचें। तन्मात्राओं से अहंकार, अहंकार से महत्त्व और महत्त्व से प्रकृति तक पहुँचें। इतनी हमें जानकारी होगी कि सबका जो महत्त्व अर्थात सबका जो मूल कारण है वो परमात्मा है। फिर उस पर विचार, उस पर प्रेम, उस पर विश्वास हमारा निरंतर बढ़ जाता है और हम प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं, इस भाव की स्थिति में आ जाते हैं। इतना ही कहते हुए आज की सत्र को विराम देते हैं कि हम ड्यूअलिटी की स्टेट से बाहर निकलें। जो हमें पेन और मिजरीज हो रही हैं, जो दुख और कष्ट हो रहा है, उसका जो मूल कारण है वो इग्नोरेंस है। हम इग्नोर नहीं करें चीज़ों को,
जो संकेत मिले, जो ज्ञान मिले, उसे भीतर धारण करने का प्रयास करें। और उसके बाद जो स्टेट आएगी, पर वैराग्य प्राप्त होगा, निरुद्ध अवस्था प्राप्त होगी, उसमें हमें लगातार ठहरना है। पर वैराग्य, महत तत्व, अशोकावाद ज्योतिषमती, उस स्थिति से फिर हमें आगे चलना है और उस बीज से निर्बीज की यात्रा को पूर्ण करना है। आइए इसे आगे फिर पढ़ेंगे कल। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।